हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको टीवीए और इससे जुड़े हुए सारे के सारे मेंबर्स की डिटेल, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस वीडियो में आपको वो सारी की सारी डिटेल्स काफी कम से कम समय में दे दूं, क्योंकि टीवीए और उससे जुड़े सारे के सारे मेंबर्स की हिस्ट्री एमसीयू की कॉमिक बुक में कई ज्यादा बड़ी है और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी, जिसमें हमें ही हू रिमेन्स, टाइम कीपर्स, कैंग द कॉन्करर, टीवीए, मॉर्बियस मोबिस, क्रोनो मॉनिटर्स, क्लोन, मिस्टर अल्टरनिटी, जस्टिस पीस और रवोना रेंसलेयर जैसे कैरेक्टर्स नजर आते हैं। यानी कि इन सभी को मिलाकर टीवीए जैसी कॉर्पोरेशन कंपनी बनी है, क्योंकि कॉमिक बुक में टीवीए को कुछ इसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। बट एमसीयू के यूनिवर्स में इस काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज को बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, या फिर कहूँ लोकी के पहले एपिसोड में उसकी सक्सेस भी पाली गई है, ताकि इससे लोगों को टाइम ट्रेवलिंग, मल्टीवर्स और अल्टरनेट रियलिटी का काफी अच्छी तरीके से पता चल जाए, वो भी सिंपल तरीके से। और जबकि लोकी की सीरीज चल ही रही है, यानी कि इसके हर एक एपिसोड्स को लेकर लोगों के दिमाग थियरीज के मामले में कई ज्यादा दौड़ने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से एमसीयू की तरफ से फैंस की थियरी को लात मारकर हटा दिया जाता है, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि आप भी लोकी की सीरीज के टीवीए के वर्जन से ज्यादा उम्मीदें ना लगा कर रखे। लेकिन फिर भी अभी सीरीज चल रही है, इसलिए ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि पहले ही एपिसोड में टीवीए को इतना ज्यादा पावरफुल बता दिया गया है कि टीवीए के हेडक्वार्टर में इन्फिनिटी स्टोन्स जैसी चीज भी कोई मायने नहीं रखती। यहाँ तक कि एमसीयू का पूरा यूनिवर्स टीवीए के अंडर आता है। तो ये चीज काफी ज्यादा बड़ी है, जो कि मुझे लगता है कि लोकी के इस डायलॉग से कहीं ना कहीं हमें यही हिंट देती है कि लोकी पूरे के पूरे टीवीए की हालत बुरी करने वाला है, क्योंकि इतनी पावरफुल चीज अगर एमसीयू के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेगी तो डेफिनेटली उसका असर एमसीयू की बाकी दूसरी फिल्मों और सीरीज पर कई ज्यादा होगा। तो अब चलिए टीवीए की कॉमिक बुक की ओरिजिन पर बढ़ते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो टीवीए की सबसे पहली अपीयरेंस, या फिर कहूँ उसके कैरेक्टर जस्टिस पीस की अपीयरेंस ईयर 1986 में हुई थी, जिस कॉमिक बुक का नाम द माइटी थॉर था और इसका इशू 372। अब बेसिकली इस कॉमिक बुक में टीवीए से जस्टिस पीस नाम का कैरेक्टर थॉर के साथ टीम अप करता है, ताकि वो वर्ल्ड वॉर 7 को होने से रोक सके, जो इवेंट उसकी रियलिटी यानी कि उसके यूनिवर्स में हो चुका है, वो भी जेनियक नाम के विलेन की वजह से, जिसने उस यूनिवर्स की आखिरी उम्मीद को मार दिया है, यानी कि वही वहाँ के पॉलिटिशियन। और उसके मरने से जस्टिस पी का पूरा यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा खतरे में है, या फिर कहूँ तो दुनिया खत्म ही होने वाली है। ऐसे में टीवीए वालों की तरफ से जस्टिस पी को परमिशन मिलती है और थॉर के साथ पहले तो उसकी काफी सारी मुठभेड़, और बाद में वो एक दूसरे पर धीरे धीरे अपना ट्रस्ट बनाना शुरू करते हैं, और फिर एंड में जेनियक को मारकर जस्टिस पीस अपनी टाइमलाइन को ठीक कर देता है। यानी कि इस कॉमिक बुक से हमें यही हिंट दिया गया है कि टीवीए की इन्वॉल्वमेंट आगे चलकर एमसीयू की कॉमिक बुक में कई ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा जस्टिस पीस के कैरेक्टर को, या फिर कहूँ उसके जैसे बाकी दूसरे जस्टिस के मेंबर्स को, हम टाइम कॉप भी कह सकते हैं, जो ग्राउंड पर रहकर टाइम को प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि जो टाइम से छेड़छाड़ कर रहा है, उन्हें पकड़ने का काम इन्हीं टाइम कॉप्स का है, जिन्हें हमने लोकी की सीरीज में भी देखा, और उन्हें लीड हंटर B-15 नाम की कैरेक्टर करती है। लेकिन कॉमिक बुक में ये कैरेक्टर्स अगर कहीं से भी डैमेज होते हैं, यानी कि उन्हें किसी तरीके की मार लगती है या फिर चोट, तो उनके उस बॉडी पार्ट को टीवीए की टेक्नोलॉजी से रोबोटिक कर दिया जाता है, और धीरे धीरे वो लोग मिनट मैन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो बस बिना कुछ सोचे समझे ऑर्डर्स को ही फॉलो करते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि ये कैरेक्टर्स लोकी की सीरीज में अपीयरेंस होंगे। बाकी रूमर्स तो चल ही रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। इसके बाद नाम आता है मिस्टर अल्टरनिटी का, जो एक हिसाब से मॉर्बियस मोबिस के बॉस है। लेकिन ये कैरेक्टर एमसीयू के यूनिवर्स में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जगह रवोना रेंसलेयर के कैरेक्टर को ऐड कर दिया गया है, जिसने टीवीए का इंचार्ज संभाल लिया है, जो टीवीए में बैठकर उन लोगों का फैसला करते हैं जो लोग टाइम से छेड़छाड़ करते हैं, और अगर वो लोग गिल्टी पाए गए तो उन्हें सजा टाइम से मिटाने की दी जाती है। कैसे, तो उसका भी नमूना हमने लोकी की सीरीज में देख लिया है। बाकी कॉमिक बुक में टीवीए के पास एक काफी जायंट कैनन होती है, और दोनों का काम बिल्कुल ही सेम है, और उसे बिना ट्रायल के बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता। और लोकी के पहले एपिसोड में उसे टीवीए का एक मेंबर, या फिर कह लो टाइम पुलिस, ऐसे ही यूज कर देती है। और इसके अलावा लोकी की सीरीज में हमने टाइम के रीसेट के डिवाइस को भी देखा, जिसे उस कैरेक्टर को वहाँ से हटाने के बाद यूज किया जाता है, और बाद में ट्रायल में अगर वो कैरेक्टर गिल्टी नहीं है और गलती से ऐसा कुछ हुआ है, तो उसे रीसेट कर दिया जाता है, ताकि वो अपने टाइमलाइन में ठीक वैसे ही रहे जैसे वो पहले था। लेकिन बात रही उस टाइम के रीसेट की डिवाइस की, तो फिलहाल तो उस डिवाइस को ही दिखाया गया है अभी के लिए लोकी की सीरीज में, बट उसे कैसे यूज करते हैं उसे अभी के लिए सस्पेंस ही रखा गया है, जो कि ऑफ कोर्स लोकी की आगे की सीरीज में कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। खैर, तो आते हैं फिर से जज रवोना रेंसलेयर के कैरेक्टर पर, जिसे ये जिम्मेदारी टाइम कीपर्स की तरफ से दी गई है, जिनके बारे में मैं आगे बात करूंगा, क्योंकि उनकी हिस्ट्री टीवीए के भी स्टार्ट से है। और हम बात कर रहे हैं फिलहाल तो टीवीए की मेंबर रवोना रेंसलेयर की। और कॉमिक बुक में रवोना रेंसलेयर का कैरेक्टर कैंग द कॉन्करर की गर्लफ्रेंड है, जिसके मरने
के बाद कैंग अपनी ही जर्नी पर निकल पड़ता है, यानी कि टाइम को कॉन्कर करने के लिए। लेकिन इन सब में काफी टाइम है, इसलिए सीधे आते हैं TVA की लिस्ट के मेंबर के अगले नाम पर, जिन्हें TVA में क्रोनो मॉनिटर्स कहा जाता है, जिन्हें हमने लोकी की सीरीज में ये कहते हुए सुना कि फिश होती क्या है, क्योंकि कॉमिक बुक में ये सारे के सारे क्रोनो मॉनिटर्स अपना पूरा फोकस अपने काम पर ही रखते हैं और कॉमिक बुक में इन्हें क्रोनो मॉनिटर्स के अलावा क्लोन भी कहा जाता है, जिसमें से हर एक क्लोन हर एक पर्सन की टाइमलाइन की जानकारी रखता है। बेसिकली ये लोग भी अगर TVA की टाइमलाइन में टाइम है तो 24 घंटे काम करते हैं। और हमने ऐसे कैरेक्टर्स को भी लोकी की सीरीज में देखा, लेकिन वो सारे के सारे क्लोन्स नहीं है, और हाँ उनकी शक्लें दिखती है बट इन क्लोन्स की नहीं। और हर बार कॉमिक बुक में अगर कोई टाइम से छेड़छाड़ करता है और उसकी अलग टाइमलाइन बनती है तो क्वांटम टेक्नोलॉजी की मदद से TVA वाले क्लोन को भी बनाते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा क्लोन जो उस टाइमलाइन पर नजर रखे। और फिर आखिर में नाम आता है मॉर्बियस के कैरेक्टर का, जो कैरेक्टर लोकी की सीरीज में काफी कमाल का चल रहा है। और कॉमिक बुक में इस कैरेक्टर की अगर ओरिजिन की बात करें तो इस कैरेक्टर का सबसे पहला अपीयरेंस फैंटास्टिक 4 की सीरीज इशू 353 में हुआ था, जिसका ईयर 1991 का था। और उस कॉमिक बुक में फैंटास्टिक 4 ने टाइम से छेड़छाड़ अलग ही टाइमलाइन के गैलेक्टस को मारकर की थी, जिसे उन्होंने पहले भी मार दिया था, लेकिन बाद में उसे मारने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ब्लैक सेलेस्टर्स यही देखता है कि गैलेक्टस को आगे और जिंदा रहकर अपने मकसद को पूरा करना है, यानी वो जो कर रहा है उस हिसाब से। तो ये चीज फैंटास्टिक 4 को पता चल जाती है और वो लोग सीधे गैलेक्टस को हंट करने के लिए निकल पड़ते हैं, वो भी एक काफी रेयर और रिचर्ड रीव्स के बनाए गए वेपन्स को लेकर, जिसे मार्वल की कॉमिक बुक में द अल्टीमेट नोला फायर्स कहा जाता है, यानी कि काफी पावरफुल वेपन जिससे गैलेक्टस तक मर जाता है। और टाइमलाइन में होती है काफी बड़ी गड़बड़ी गैलेक्टस के मरने से, और ये गड़बड़ी TVA वाले नोटिस करते हैं और मॉर्बियस अपनी टीम को लेकर फैंटास्टिक 4 की फैमिली को अरेस्ट करता है। और यहाँ से हमें पूरे के पूरे TVA के यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया जाता है कि TVA मार्वल की कॉमिक बुक में क्या काम करता है, जिसे मैंने लोकी के एपिसोड 1 में भी एक्सप्लेन किया है कि TVA MCU की चल रही टाइमलाइन पर नजर रखता है। जी हाँ, इसी स्क्रीन की मदद से जो लोकी की सीरीज में कई ज्यादा अलग अलग टाइमलाइन में क्रिएट हो रही है, यानी कि ये डेंजर जोन है और जोन से पहले ही TVA वाले टाइमलाइन को क्लियर करते हैं, जिस डिवाइस के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। तो फिर से आते हैं फैंटास्टिक 4 की कॉमिक बुक पर, यानी कि मॉर्बियस के कैरेक्टर पर, जो फैंटास्टिक 4 की फैमिली को पकड़कर काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाती क्योंकि फैंटास्टिक 4 फैमिली TVA से निकलकर भाग जाती है। और जिस प्रमोशन का मॉर्बियस सपना देख रहा होता है, उसके बॉस मिस्टर अल्टरनिटी उसका डिमोशन कर देते हैं। और जैसे तैसे कर ये बंदा अपनी रेपुटेशन फिर से बनाता है, और उससे होते हुए या फिर कह लो मॉर्बियस के कैरेक्टर के सारे अपीयरेंस को हमने मार्वल की सिर्फ 7 ही कॉमिक बुक में देखा है, जिसमें से ज्यादातर तो कॉमिक फैंटास्टिक 4 की ही है। और इसमें सबसे पहले कॉमिक बुक फैंटास्टिक 4 इशू 353 ही है, उसके बाद फैंटास्टिक 4 एनुअल 27 वॉल्यूम 1, और फिर फैंटास्टिक 4 मार्वल नाइट्स इशू 15 और 18, और बाकी की कॉमिक बुक मार्वल अल्टीमेट एक्सिस 2 और व्हाट इफ इशू 39 वॉल्यूम 1। और मॉर्बियस के कैरेक्टर का आखिरी अपीयरेंस शी हल्क की आई हुई 2005 की कॉमिक बुक इशू 3 में हुआ था। बेसिकली इस कॉमिक बुक में मॉर्बियस का काम शी हल्क के ट्रायल का था, जिस ट्रायल में शी हल्क को सजा मौत की ही दी जाती है, यानी कि उसके एग्जिस्टेंस को पूरे के पूरे MCU की कॉमिक बुक से निकालने की। और उसका गुनाह हॉकाई को सच बताने का था कि उसका फ्यूचर हाउस ऑफ M के इवेंट के बाद कुछ भी नहीं है। और अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं कि हाउस ऑफ M की कॉमिक बुक में हॉकाई का कैरेक्टर मारा गया था, और ये बात उस टाइमलाइन की प्रेजेंट के हॉकाई को नहीं पता थी, लेकिन शी हल्क उसे सच बताने की कोशिश करती है, जिससे TVA वाले नोटिस कर लेते हैं कि टाइम में काफी बड़ी गड़बड़ी होने वाली है फ्यूचर के हिसाब से। इसीलिए शी हल्क को पकड़कर TVA लाया जाता है और उस पर ट्रायल चलाया जाता है। लेकिन बाद में वो उसी ट्रायल में TVA के कुछ मेंबर्स को बचाती है, यानी कि मॉर्बियस को, और बदले में उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस जंग में टाइम विश नाम का विलेन मिस्टर पैराडॉक्स और ओरा मॉर्बियस जैसे कैरेक्टर को मार देता है। लेकिन जो भी हो, शी हल्क की एग्जिस्टेंस बच जाती है और वह MCU की टाइमलाइन में आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखती है। तो ये हो गए TVA के सारे मेंबर्स और उनकी ओरिजिन। अब बात करते हैं ही हू रिमेन्स की, जिसने मार्वल की कॉमिक बुक में टाइम कीपर्स को बनाया था, जो काम पहले ही हू रिमेन्स खुद करता था, लेकिन उसका यूनिवर्स और उसका टाइम पूरा हो चुका था एक साइकिल के चलते, जिसमें वो यूनिवर्स हीट के चलते पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। लेकिन उससे पहले ही हू रिमेन्स अपनी क्रिएशन यानी कि टाइम कीपर्स को बना देता है, ताकि आगे चलकर उसके काम को ये तीनों अंजाम दे। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है, जिसकी डिटेल हमें थॉर की कॉमिक बुक जो कि आई थी ईयर 1978 में मिलती है, जिसका टाइटल द माइटी थॉर और इशू 283 था वॉल्यूम 1 का। और उस कॉमिक बुक में थॉर टाइम ट्रेवलिंग कर इतना पीछे जाता है कि वो सीधे जाकर ही हू रिमेन्स से मिलता है और उससे यही कहता है कि उनकी
दुनिया पर खतरा उसकी बनाई गई क्रिएशन की वजह से आया है, जिसे वो टाइम कीपर समझता है। लेकिन बाद में उन्होंने अपने इस काम को छोड़कर कुछ और ही करना शुरू कर दिया, यानी कि टाइम को ट्विस्ट करना, जिससे इस यूनिवर्स में टाइम कीपर्स के नाम से नहीं बल्कि टाइम ट्विस्टर के नाम से जाने जाते। और उनका मकसद टाइम से एवेंजर्स को मिटाने का था, जिसकी डिटेल हमें मार्वल नाइट्स की कॉमिक बुक की सीरीज में मिली थी, ताकि इससे टाइम ट्विस्टर्स टाइम को अपने हिसाब से चला सके। लेकिन थॉर के रहते वैसा होता नहीं है और ही हू रिमेन्स थॉर की बात को सुनकर अपनी उस क्रिएशन को मार देता है, यानी कि तीनों की तीनों टाइम ट्विस्टर्स को, और फिर से अलग टाइम ट्विस्टर बनाकर कॉमिक बुक को मिलते हैं टाइम कीपर्स। लेकिन ये जर्नी टाइम कीपर्स के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होती, क्योंकि वो लोग टाइम के बहाव में ऐसे बहते हैं कि उन पर नजर वॉचर्स की जाती है, जो उस वक्त मल्टीवर्स को भी देख रहा था, और ये दोनों ही चीजें आपस में एक होने वाली थी, जिससे टाइम में काफी ज्यादा गड़बड़ी होती। इसलिए वॉचर्स इस काम को करने के लिए क्वेज़ार को भेजता है और मैटर सॉल्व हो जाता है, यानी कि ही हू रिमेन्स का सपना साकार हो जाता है और उसकी क्रिएशन बन जाती है टाइम कीपर्स। अब बेसिकली टाइम कीपर्स की बात करें तो इन कैरेक्टर्स का अपीयरेंस मार्वल की टोटल 39 कॉमिक बुक में ही हुआ है, और जब भी अपीयरेंस हुआ है तो उसके काफी सिग्निफिकेंट इवेंट्स रहे हैं। मिसाल के तौर पर अवेंजर्स फॉरएवर की कॉमिक बुक को ही ले लो, जिस कॉमिक बुक में कई सारे अलग अलग डायमेंशन से सुपर हीरोज टीम अप करते हैं, और उनका मकसद होता है टाइम कीपर्स को यही बताना कि ह्यूमैनिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें वो सारे के सारे एवेंजर्स कामयाब भी होते हैं, और टाइम कीपर्स को एहसास हो जाता है कि उनसे ह्यूमंस को मिटाने की जो गलती हो रही थी वो नहीं होनी चाहिए, और ह्यूमैनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने स्टैंड के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए ही हू रिमेन्स का फैसला ह्यूमैनिटी की एग्जिस्टेंस को खत्म करने का बिल्कुल भी नहीं होता। और इन सब में आप कह सकते हो कि उन्हें ब्रेन वॉश करने का काम इमोर्टस कर रहा था, जिस कैरेक्टर को मार्वल की कॉमिक बुक में कैंग द कॉन्करर के नाम से भी जाना जाता है फ्यूचर में। और इस कैरेक्टर की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा बड़ी है, जिस पर डेफिनेटली एक अलग ओरिजिन की वीडियो बन सकती है, जो मैं तब बनाऊंगा जब इस वीडियो पर रिस्पॉन्स काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस वीडियो के लिए मैंने अपने दिमाग को पूरी तरीके से खाली कर दिया है। खैर, तो अब आते हैं फिर से टॉपिक पर, जिसमें मैंने आपको कॉमिक बुक की सारी डिटेल्स दे दी है टीवीए और उनके सभी के सभी मेंबर से रिलेटेड। अब आते हैं लोकी की सीरीज पर, जिसके पहले ही एपिसोड से आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा है, और वो आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा कि एमसीयू में जो सबसे बड़ा थैनोस का इवेंट हुआ था, यानी कि एंड गेम में जो टाइम ट्रेवलिंग हुई थी, उस टाइम पर टीवीए चुपचाप क्यों बैठी थी। वेल, तो जवाब काफी सिंपल है, और उसकी कंपैरिजन में आपको एक्समैन की कॉमिक बुक डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट से करके बताता हूँ, जिसे पब्लिश्ड ईयर 1981 में किया गया था। और इस कॉमिक बुक की कहानी क्या है उसका पता तो आपको एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट फिल्म को देखकर काफी अच्छी तरीके से चल जाता है, जिसमें टाइम में कई सारे चेंजेस किए जाते हैं, और वैसे ही टाइम के चेंजेस अवेंजर्स एंड गेम फिल्म में भी दिखाए गए, जिसमें प्रेजेंट को बिल्कुल भी इफेक्ट ना करते हुए और हाँ पास्ट को भी इस इवेंट को अंजाम दिया गया था, ताकि उसका इफेक्ट खास करके टाइम पर बिल्कुल भी ना पड़े। और अगर टाइम में इस तरीके का काफी बड़ा टाइम जंप यानी कि टाइम ट्रेवलिंग की जाती है, वो भी काफी बड़े इवेंट के लिए, ताकि उससे फ्यूचर में टाइम की जो टाइमलाइन है वो बिल्कुल ही स्मूथ चलती रहे, तो उस वक्त टीवीए वाले किसी भी उंगली नहीं करते, बल्कि तभी करते हैं जब टाइम में काफी बड़ी छेड़छाड़ की जाती है, जो कि अगेन हमें फिलहाल तो अभी लोकी की सीरीज में दिखाया जा रहा है, यानी कि लोकी का दूसरा वर्जन, जो एक हिसाब से पहले ही एपिसोड में टाइम ट्रेवलिंग करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो गया है। कैसे, आई डोंट नो। वेल, तो ये थी सारी की सारी डिटेल्स और ओरिजिन इस टीवीए, जिसका फुल फॉर्म टाइम वेरिएंट अथॉरिटी है, जिसे लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके कितने ज्यादा काम की है। बाकी अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया है, यानी कि मेरी मेहनत, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के वीडियो को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। बाकी चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।